हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस के पे, जो कि फिजिकल हैंडीकैप्स कैटेगरीज को मिलेगी। इसमें मैं बताऊंगा किस कैटेगरी कौन से फिजिकल हैंडीकैप्स को मिलेंगी, परसेंटेज का क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम लोग डबल टीए के लिए अब क्या प्रोसेस है जिससे डबल टीए हम लोग ग्रांट करवाएं, रेट कितना क्या किस तरह से मिलती है डबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस। साथ ही साथ वो एम्प्लॉय जो पे लेवल 1 और 2 में है और पे मैट्रिक्स में काफ़ी आगे तक आ चुके हैं, 24,200 या 24,200 के बाद का उनको तक हम मिलती है बेसिक पे, उनको भी डबल टीए मिलेगी। साथ ही साथ आपका कौन सा ऑर्डर नंबर है और क्या क्या कंडीशन और सर्कमस्टांसेस है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मेरे वीडियो देखते हैं और वीडियोज़ को पसंद करते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है तो बन जाए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने। वीडियो को बनाने से पहले मैं हमेशा सारी कैटेगरीज को ध्यान में रखता हूँ, मोस्टली जो फिजिकल हैंडीकैप्स होते हैं, इसलिए वीडियो को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी में बोलता हूँ। साथ ही साथ ब्लैक एंड वाइट में रहता है कि करंट ब्लाइंडनेस को ईजी हो, हेयरिंग इम्पेयर्ड देख के समझ सकते हैं, और जो लो विजन वाले हैं वो सुन सकते हैं। तो कैटेगरी में पहले बताना चाहता हूँ कि ब्लाइंडनेस वाले आएंगे, साथ ही साथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सेरेब्रल पैल्सी वाले आ जाएंगे, जो कोबड़े हैं ड्रॉफ्स वो आएंगे, एसिड विक्टिम्स आ जाएंगे, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज वाले आ जाएंगे, और भी कैटेगरीज में मेंशन की हुई है। डेफ एंड डम पहले था, अब जाके हेयरिंग डेफ एंड डम पहले था, पहले से ही आ रहा था, चल रहा है अभी भी। साथ ही साथ हेयरिंग इम्पेयर्ड भी इंक्लूड हो गया है। हेयरिंग इम्पेयर्ड से मतलब जो कि 60% डेसिबल तक हेयरिंग इम्पेयर है बेटर ईयर में। आगे चल के 4 नंबर में है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा। क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज आता है। ब्लड डिसऑर्डर में 3 केसेस है जो डबल टी मिल सकती है, जिसमें एक हेमोफीलिया, एक थायरॉइड सिक लेवल डिजीज। साथ ही साथ ये सारे 1 से 6 तक जितने भी मैंने डिसेबिलिटी बोले इसके कॉम्बिनेशन को भी मिलेंगे। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी अमंग पर्सन अंडर क्लॉज ऑफ 1 to 6। अब डिसेबिलिटी क्लैरिफिकेशन में मैं बता देता हूँ कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। एक तरह का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसमें ये बाय बर्थ भी होता है और ड्यू टू एनी पर्टिकुलर इंजरीज की वजह से भी हो सकता है। इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट जो ज़्यादातर मतलब जो फेस कर रहे हैं वो सोशल कम्युनिकेशन पसंद नहीं करते हैं। कोई ऐसा एक्शन है जो वो करना पसंद करते हैं वो करते रहते हैं। लर्निंग में दिक्कत है, ईजली डिप्रेस हो जाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर रहता है, सो नहीं पाते अच्छे से, अलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल से आप समझ गए होंगे कि बहुत तरह का, तो इसमें ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकल में आ रहा है तो न्यूरॉन का डिफेक्ट होगा। अब कहाँ कहाँ हो सकता है, आई विजन में हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, सेंस में हो सकता है, यूरिन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, बोलने में, स्पीच में, ब्रेन में। पार्किंसन डिजीज एक तरफ सा सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर है, इसमें बॉडी मूवमेंट ज़्यादा करता है, आप बॉडी कभी अब स्थिर नहीं रहेगी, कब कब आते रहेगी। उसके बाद ब्लड डिसऑर्डर में 3 चीज़ें आती हैं जो कि डबल टी मिलती है। एक सिकली लेवल एनीमिया, थैलेसीमिया और हेमोफीलिया। थैलेसीमिया सिकली लेवल पेरेंट गिफ्टेड होता है, मोस्टली बच्चों को पेरेंट से मिलती है। इसमें हमारा रेड ब्लड सेल बहुत कम बनता है और सेल जल्दी मर जाता है, जितना उसका लेंथ टाइम स्पेंड रहता है उससे पहले ही मर जाता है। तो ये 2 केसेस उसमें आती हैं। इसमें मोस्टली हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा के लाइफ लॉन्ग लेकिन रहने का कोशिश करते हैं, पर जो भी है। और हेमोफीलिया केस है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इंजर्ड ना हो, इसलिए क्योंकि इसमें ब्लीडिंग तो होती है लेकिन क्लॉटिंग टाइम जो होती है वो हो नहीं पाती, खून बहता रहेगा। इसलिए हमारा जो फेस कर रहे हैं उनका ये रहना चाहिए कि वो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल इंजर्ड ना हो। अब परसेंटेज के बारे में मैं डिटेल कर देता हूँ। ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, लोकोमोटर हैंडीकैप्स के लिए ये ध्यान में रखना है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्स के लिए, कि उनका या तो अपर बोथ आर्म या लोअर बोथ लेग, ये दोनों में से कोई भी 40% होना चाहिए।
मान लो डिफेक्ट है अपर दोनों आर्म में, तो वो 40% होना चाहिए, या लोअर दोनों आर्म में डिफेक्ट हो तो वो 40%, या तो मान लीजिए आप लोग का हाथ में और पैर में दोनों में डिफेक्ट है तो कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक हाथ एक पैर में दिक्कत है तो कॉम्बिनेशन 50%, अगर दोनों हाथ में दिक्कत है तो 40%, दोनों लेग में दिक्कत है तो 40%, और एक हाथ और एक पैर में दिक्कत है तो 50%। ठीक है, ब्लाइंडनेस में तो कोई परसेंटेज नहीं है क्योंकि कंप्लीट ब्लाइंड का ही बात हो रही है। डेफ एंड डब का भी कोई नहीं है, कंप्लीट म्यूट का बात हो रहा है, डेफ का बात हो रहा है, लेकिन हार्ड ऑफ हियरिंग इंक्लूड करने की वजह से हम लोग को ध्यान में रखना है कि इसमें हमारा केस 60 डेसिबल से कम नहीं होना चाहिए। बेटर ईयर में, बेटर ईयर से मतलब वो कान जिसमें हम अच्छा सुन पाते हैं, एक हो सकता है पूरा खराब हो, दूसरा हो सकता है 60% से कम नहीं होना चाहिए। अब एक, ठीक है, उसके बाद जितने भी बाकी 4, 5, 6 में मैंने केसेस को डिटेल किया था डायग्नोस, तो उसमें बस डायग्नोस्ट होना ही काफ़ी है। अब थैलिस्मिया का कोई परसेंटेज डिक्लेयर नहीं कर सकता है उसमें, मतलब थैलिस्मिया का प्रॉब्लम है तो मतलब वो हमेशा वही रहेगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बोलेंगे सर मेरा कैटेगरी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हर हैंडीकैप्स कैटेगरी को अपना अप्लाई कर देना है डबल टी के लिए। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सजेस्ट करेगा कि आपको डबल टी मिलना चाहिए कि नहीं। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसकी लेटेस्ट सजेशन ले सकता है किसके पास से, वो पर्टिकुलर हैंडीकैप डिपार्टमेंट के पास से, जो सिविल हॉस्पिटल के साथ डिस्कस करके फिर प्रोवाइड कर सकता है। प्रोसीड्यूर क्या है डबल टी का, मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग डीवी करवाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस वक्त हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो फास्ट मोड जो कि काफ़ी एक्टिव होते हैं और फास्ट मोड वो पहले से ही आपका डबल टी अलाउ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे को हम लोग को नोटिफाई करवाना पड़ता है, बार बार जाके समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग लेटर करते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि बाई चांस हम लोग को डबल टी नहीं मिला, अप्लाई नहीं हुआ है, तो हम लोग लेटर से अवेयर करवा सकते हैं इस चीज़ को। मोस्टली रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं, साथ में अटैच कर सकते हैं हम लोग अपना फिजिकल हैंडीकैप्स का सर्टिफिकेट, चाहे वो स्टेट से मिला, सेंट्रल से मिला, डिस्ट्रिक्ट से मिला या हॉस्पिटल सर्टिफिकेट है। साथ साथ वो ओएम ऑर्डर भी लगा देंगे जिससे हम लोग का कैटेगरी का टोटली डिफाइन किया हुआ है। फॉर्मेट में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है सब्जेक्ट में ग्रांटिंग और डबल टी एट द नॉर्मल रेट टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। यहाँ पे जहाँ जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप भर लीजिएगा। नाम लिखा हुआ है तो नाम लिख लीजिएगा, डिपार्टमेंट नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख ऐसे कर भरना है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी लिख दीजिएगा, परसेंटेज लिख दीजिए, ये आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में है, आप समझ सकते हो। रेफर ओएम नंबर से मतलब है जो आपका ओएम ऑर्डर होगा। ये फॉर्मेट को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंक्लोज करेंगे। इंक्लोज मतलब आप क्या क्या इसके साथ अटैच कर रहे हो। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको सीएमओ ऑफिस का स्टेट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट से मिला है वो लगा देना है। ये सेकंड वाला जो है मैंने लिखा है वो आपका यूडीआईडी का है, जो कि हमें सेंट्रल का होता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट और पर्सनल डिसेबिलिटी से मिलता है, और इसका मिनिस्ट्री होता है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। ऐसे फॉर्मेट है वो लगा दीजिए, ओएम ऑर्डर लगा दीजिए अगर है आपके पास तो। इसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है कि जैसे ही आपका लेटर वहाँ पहुँचता है उस पर काम होता है, तो वो आपका डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट का कारण ये रहता है कि आपको कन्वेलेंस अलाउंस का फॉर्म देगा, वो फॉर्म को फिल करके आपको सबमिट करना होता है सेम अथॉरिटी को, उन्हीं को। इसे सैम्पल मैंने शो किया है। कन्वेंस अलाउंस का फॉर्म ज़्यादा कठिन नहीं होता है, ये मेरा पुराना फॉर्मेट वाला है। अभी नया वाले में एच डेफ एंड ये सब जुड़ गया है, जैसे कैटेगरी है वैसे भर देना है। ऑफिस का नाम, डेजिग्नेशन, ड्यूटी कहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब डिपार्टमेंट में आए थे, क्या ग्रेड मिल रहा है, क्या नेचर ऑफ डिस्पेरिटी है, परसेंटेज क्या है, टेम्पोररी है, परमानेंट है, ये इस चीज़ों की डिक्लेरेशन है। कोई कठिन फॉर्म नहीं है समझने के लिए, क्या अलग बताना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस तक आपको भरना है, नॉमिनेशन बाय हेड ऑफ डिवीजन वो भर लेंगे। अब इसमें हम लोग को डबल टीए मिलता है, जो हम लोग का अलाउंस है बता देता हूँ। 7th पे और लास्ट जो डबल ओएम ऑर्डर था वो 7 जुलाई 2017 के अकॉर्डिंग है। तो इसमें 1 से 2 लेबर में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे दो तरह का रेट दिया हुआ है, एक एम्प्लॉयमेंट पोस्टर इन सिटी एज पर एनेक्स 1। एनेक्स पर से मतलब होगा जिसका हाईएस्ट टीपीटीएस सिटीज़ होती है, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई होगा, कोयम्बटूर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे, सूरत, ये सारे आते हैं हाई टीपीटी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज़्यादा रहता है यहाँ पे। और एम्प्लॉय पोस्टेड इन अदर प्लेसेस में ज़्यादातर ये हमारा अदर प्लेसेस में ही मिलता है।
कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जिनको पोस्टिंग इस में होती है, लेकिन ध्यान तो दोनों को देना है। और इसमें आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो टीए है वो तो डबल मिलेगा, जैसे 900 है तो 1800 मिलेगा, 1800 है तो 3600, 3600 है तो 7200, बस बेसिस पे होता है। और डीए में भी डबल हो जाती है, बट मतलब आपका डीए का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डीए का बात कर रहा हूँ, वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है। साथ साथ जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लेवल 1 और 2 में काम कर रहे हैं, मतलब एमटीएस है या लो डिवीजन क्लर्क मोस्टली आते हैं उस कैटेगरी में, और काफ़ी वक्त तो उसी पोस्ट पे हैं और उनका 24,200 हो गया है, तो उनको 3 to 8 जो कैटेगरी आप देख रहे हैं सेकंड कॉलम वाला, उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। और अगर NX1 की सिटीज़ में है तो 3600 का डबल मिलेगा और डीए का भी डबल मिलेगा, उसका 1800 का डबल मिलेगा, डीए का भी डबल मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो 2250 से कम नहीं मिलने वाला, साथ ही साथ डीए भी मिलेगा उसके साथ, ठीक है। तो ये किसको बेनिफिट करेगा, 2250 किसको मिलने वाला है? तो सबसे कम वाला कौन है? सबसे कौन वाला है अदर सिटी में 900, ठीक है, मतलब 900 का डबल हो गया 1800, तो 1800 ना मिलकर उनको मिलेगा 2250, उनका ये बेनिफिट हो गया, और डीए का भी डबल मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं लिस्ट और ऑर्डर में। लिस्ट और ये सारे ऑर्डर अमेंडमेंट किए गए हैं, प्रोविजन हुआ है, तो वक्त के साथ साथ बदल गया है। पहले क्या था कि 10 जब हमारे दादाजी का टाइम का था 1978 का, फिर 1979 में फिर अमेंडमेंट किया गया, फिर 1983 में किया है। मोस्टली ब्लाइंड या हैंडीकैप्स को ही पहले कन्वीनियंस अलाउंस मिलता था, फिर वक्त के साथ साथ हेयरिंग इम्पेयर्ड आया, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज आया, क्या बोलते डेफ एंड डम्प आए, वक्त के साथ साथ इसमें और भी हैंडीकैप्स इंक्लूड होते गए हैं, और अभी ब्लड डिसऑर्डर वाले भी इंक्लूड हो गए हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वाले भी आ गए हैं इसमें, सेरेब्रल पाल्सी, ये सब आ गए हैं, वक्त के साथ साथ होते गए। तो जब 1978 में पहला ऑर्डर आया था तो उसमें था 10% बेसिक पे। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सर हम लोग को 10% बेसिक पे मिलता है, मतलब मिलने का ऑर्डर है, वो बहुत पहले था। उस वक्त में 500 रुपये होती थी सैलरी और 50 रुपये होती थी टीए। उसमें काफ़ी अमेंडमेंट किया और लास्टली अब इस कैटेगरी में है कि डबल टीए मिलती है। तो ये ऑर्डर दिया हुआ है। जो लास्ट ब्लाइंड वाला ऑर्डर है वो 1983 में है। डेफ एंड डम वाला ऑर्डर जो है 2014 में, 7 नंबर देख लीजिएगा। जो एच हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले हैं उनका 8 नंबर पर सीरियल नंबर में 2017 में लास्ट ऑर्डर आया है, ठीक है। लेकिन ये सारे का कॉम्बाइन एक ऑर्डर आया हुआ है, वो ये ऑर्डर है, ठीक है, करंट OM ऑर्डर। और ये ऑर्डर नंबर से आप सारे फिल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ऑर्डर नंबर, ये आया है 15 सितंबर 2022 को। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द हैंडीकैप्स है, तो इसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इस ऑर्डर में ऊपर वाले ऑर्डर्स में नहीं मिलते हैं तो ये आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब किस किस सरकमस्टांस में कंडीशन में डबल टी नहीं मिलती? अगर आप मान लीजिए 1 मंथ के लीव पे हैं तो उस वक्त डबल टी आपको नहीं मिलेगी उस दौरान। डेपुटेशन पे है अब्रॉड में, अभी आपको डेपुटेशन के माध्यम से अब्रॉड भेजा गया है तो उस ड्यूरेशन में आपको डबल टी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग में, टूर में तो ड्यूरेशन में आपको टी नहीं मिलती, तो ड्यूरेशन में बस बेसिक आपको तनख्वाह मिलता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग के माध्यम में हो, आप ट्रैवल तो कर नहीं रहे हैं, आते जाते तो हो नहीं, वहीं पर रह रहे हो। टूर में भी आप अपने मन से गए हो तो इस दौरान, और बाद में आप इसका क्लेम कर सकते हो टीए का। मैं बताऊंगा कैसे ट्रेनिंग का, मतलब टीए ऑन ट्रेनिंग, टीए ऑन टूर कैसे क्लेम करते हैं, तो बाद में क्लेम हो सकती है। वेकेशन में हो तो उस दौरान डबल टीए नहीं मिलेगी। सस्पेंशन में हो तो उस दौरान, ये सस्पेंशन में एक मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन वाला वीडियो में सस्पेंशन का डिटेल किया, वो आप देख सकते हो। तो ये ऐसे तरह का आपको अप्लाई करना है। मैंने सारा चीज़ें बताया आपको, साथ साथ फॉर्म दिखाया, आपको लेटर दिखाई, वो सारी चीज़ें मैंने बताया जो आपको हेल्प हो पाएगा। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। जो जो कैंडिडेट न्यूली ज्वाइन किए हैं डिपार्टमेंट को, चाहे आपको एम्प्लॉय आईडी मिली ना मिली है, आपको क्या करना है, डीवी के टाइम पे ही या ज्वाइन होते ही थ्रू प्रॉपर चैनल लेटर करके भेज देना है। डिपार्टमेंट के बिलीव में मत रही कि डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा खुद से। आपको एक लेटर ही तो देना है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। 10 रुपये में जेरॉक्स होता है, एक पेपर लगाइए, अटैच कीजिए, सारा दे दीजिए। डिपार्टमेंट को बता देने से आपको तुरंत तुरंत अप्रूवल मिलेगा। 1 महीना 1.5 महीने का अंदर मिल जाएगा अप्रूवल, और आपका बैक का भी एरियर वापस मिल जाएगा।
मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे करके एरियल बोनस का अभी लेटर आया हुआ है, ऑर्डर आया हुआ है, तो किस तरह के आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट के बोनस को क्लेम कर सकते हैं। साथ साथ फीमेल जो डिसेबल हैं उनको किस तरह से स्पेशल अलाउंस मिलेगा, और मैं फिजिकल हैंडीकैप्स जो जिस कैटेगरी ऑर्थो हैंडीकैप हो गए, हेयरिंग इम्पेयर्ड होगा, उनको किस तरह से डिपार्टमेंट से हेल्प मिलेगी कि वो बेटर एड ले सके। तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक कीजिए कि मुझे मोटिवेट हो और मैं और वीडियोस अच्छे अच्छे ला सकूँ आपके लिए। धन्यवाद।